विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अमिताभ जी, कम हुई ये है। हम तो ये कह रहे थे 22 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हो गया। हम ये भी कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। हम तो तारीफ के पुल लगातार जीएसटी के बांध रहे थे। विपक्ष कह रहा था भाई 28% तो गब्बर सिंह टैक्स है। ये चेतना, ये जागृति, ये कैसे आई सरकार को कि भाई कम करना चाहिए जीएसटी? गरिमा जी, जैसे आपने बताया कि 22 लाख करोड़ की जीएसटी की आमदनी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। उससे भी बड़ा न्यूज़ ये है कि जीएसटी में रिफॉर्म हुआ, 2 टायर सिस्टम में गए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जीएसटी का जो बोझ था वो डिस्प्रोपोर्शनेटली मिडिल इनकम और बॉटम 20% के ऊपर पड़ रहा था। और इससे हम देख रहे हैं कि आर्थिक विषमता जो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो विषमता है, वो उसमें वृद्धि हो रही थी। ये निश्चित रूप से एक खतरे का सिंबल था। अगर आप देखें एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ी थी। यानी सर अमीर और ये बात सही है, गरीब और गरीब हो रहा था। हाँ, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये जो रिफॉर्म हुआ है एक वेलकमिंग न्यूज है। इसको मतलब हमें मानना पड़ेगा कि कुछ हद तक हमने जो पहले रिफॉर्म किया था 4 टायर में, हमारे टारगेट था कि जीएसटी को बढ़ाया जाए, आमदनी को बढ़ाया जाए, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। हम मतलब लेटेस्ट या जो उनका लेते कि इंटेंशन अच्छा था, लेकिन हमने देखा कि विषमता बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कुछ हद तक इसके लिए मैं हमारे जो एक देश का जो राष्ट्र प्रेसिडेंट है वो दुनिया का प्रेसिडेंट बना बैठा है, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग झटके लग रहे हैं, उसको भी मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि इसका भी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर निश्चित रूप से अनिश्चितता रहेगी। ये हमने मैसेज दिया है कि हम इंटरनल डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इंटरनल डिमांड बढ़ेगा निश्चित रूप से, तो कोई शुबा नहीं है। फूड आइटम्स पर रोजाना रोजमर्रा के जो एक्सचेंज आइटम्स है, यूजेबल आइटम्स है, उस पर कम हुआ है। मिडिल क्लास को हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काफी सारे जो चीजें इस्तेमाल की जाती है मिडिल क्लास में, हेल्थ, तो उसमें कमी आई है और बहुत ज्यादा कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आई है, व्हीकल्स में एक्सेप्टिंग टॉप क्लास के व्हीकल्स, उसमें कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि सर क्या हमें मानना पड़ेगा ये निश्चित रूप से सर, ये तो जश्न मनाने का समय, भाई आम आदमी खुश है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या इस नोट पर, हम बदलाव के नोट पर तब पहुंचे जब गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गए? किसान हर 9 किसान देश के इलाके में, महाराष्ट्र में हर दिन आत्महत्या करने लगे, तब पहुंचे क्या इस मोड पर हम? हाँ, मुझे लगता है ये बात सही है। हम ब्लेम गेम कर सकते हैं कि भाई ये पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक कांग्रेस को ये क्रेडिट लेना कि हमारी दबाव से आया है, मुझे नहीं लगता कि इंटरनल डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टली जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता एक्सपोर्ट प्राइसेस पे, लेकिन ओवरऑल अगर प्राइस लेवल स्टेबलाइज करता है या घटता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में इंटरनल डिमांड बढ़ेगा और एक्सपोर्ट के प्राइसेस भी घटेंगे, क्योंकि ओवरऑल जनरल प्राइस इंडेक्स जब कम होता है हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। और उसके भी आगे एक और कहना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसमें पता नहीं चलता इसमें 18% है कि 28% है। बहुत सारे आइटम्स है जिसमें 18 है कि 12% है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मुझे निश्चित रूप से एक रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए, लोअर इनकम के लिए। लेकिन सर क्या इन 18 साल में, 8 साल में सर, मैं आपको छोटा छोटा इंटरवीन करूंगी इसलिए क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा आज सीमित है सर, लेकिन क्या ये इवैल्यूएट करने का भी समय है कि भाई 8 साल में हुआ क्या? 8 साल में दरअसल गरीब और गरीब हो गया और अमीर हो गया। और क्या इन 8 साल में ये भी हुआ कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि, जिस पर हमारे देश की 40% जनता डिपेंडेंट है, हम उसके फोकस को भूल गए। हमने उन पर भी, ट्रैक्टर पर भी लाद दिया, कीटनाशकों पर भी लाद दिया, तो किसान और बर्बाद हो गया। नहीं, जीएसटी का बर्डन तो निश्चित रूप से रूरल एरिया पर भी बुरा रहा है, इसका इफेक्ट। और मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास सफर किया है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रूरल इनकम जो है ओवरऑल, अगर सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन को कंसिडर करें और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो एग्रीकल्चर के फेवर में गया है पिछले समय में, तो इसकी वजह से जो देखते हैं कि रूरल इनकम एज अ पार्ट ऑफ द टोटल जीडीपी वो थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। सर लेकिन किसान तो अभी भी 27 रुपए रोज ही कमा रहा है, ये तो सरकारी डेटा है।
नहीं, अब देखिए, अगर आप ये कहें कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है, ये इसमें कोई शुबा नहीं है पिछले 7 सालों में, लेकिन ये कहना कि रूरल लोगों की अवस्था बहुत खराब हुई है, ये बात सही है। रूरल पॉवर्टी में भी डिक्लाइन आया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, और सर ये जो बचत वाला आंकड़ा है, इसका भी टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स जिसे विपक्ष कहता है। ये जो बचत वाला आंकड़ा जो हमारे आरबीआई ने रखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, 27 साल में ऐसा देश में पहली बार हुआ कि भाई विशुद्ध सेविंग घटकर कहां चली गई 27 साल के सबसे निचले स्तर पर। देखिए, इस तरह से हम बहुत सारे, मैं भी दे सकता हूं अपने तरफ से आंकड़े, जिससे पता चलता है कि जो इम्पैक्ट जो है पिछले 7 साल में जीएसटी का, ये अच्छा नहीं रहा और ये रिग्रेसिव रहा, और इसका बर्डन डिस्प्रोपोर्शनेटली मध्यम वर्ग पर और निचले वर्ग पर पड़ा। लेकिन ये गलत, अब हमें इसको वेलकम करना चाहिए। जो भी इसके पीछे प्रेशर रहा हो, इंटरनेशनल प्रेशर रहा हो, या इंटरनल ऑपोजिशन का प्रेशर रहा हो, या चुनाव जो आने वाला है बिहार का, उसका प्रेशर रहा हो, लेकिन ये वेलकम कदम है, इसको स्वीकार करना चाहिए। सर, ये होता है क्या भाई, सरकारें जब कभी प्रेशराइज्ड महसूस करती हैं अपनी फाइनेंसेस की, तो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को लेकर, तब फिर बदल देती हैं? सरकार के हाथ में है ये तो सब कुछ। नहीं, सरकार के हाथ में तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो नारा है कि हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ानी है, और इसके लिए हमारी जो डिपेंडेंस ग्लोबल मार्केट पे एक्सपोर्ट अर्निंग से घटाकर इंटरनल डिमांड को प्रमोट करना है। और ये जो रिफॉर्म हुआ है, इंटरनल डिमांड के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए सर, यही मकसद है ना कुल मिलाकर। मतलब पैसा था नहीं लोगों की जेब में, अब ये पैसा आएगा, टैक्स घटेगा तो। ये बिल्कुल सही है ये, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हमें ये महसूस हुआ है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, उनके पैसे आना चाहिए, तभी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो सर ये पेट्रोल तो अच्छा रियलाइजेशन है, देर आए दुरुस्त आए, इतना हम कह सकते हैं। सो फेयर सर, सो फाइन एंड फेयर, कोई परेशानी नहीं है सर, सो फाइन एंड फेयर यू आर। लेकिन फिर हम पेट्रोल डीजल पर भी घटा सकते हैं क्या भाई? एक्साइज ड्यूटी हमने 13 बार बढ़ा दी। क्रूड ऑयल जब सरकार आई थी 2014 में, तो हम कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब वो 70 रुपए पेट्रोल बिकता था, अभी 95 रुपए बिक रहा है। तब क्रूड ऑयल $70 पर बैरल हुआ करता था, अभी $104 पर बैरल, तब $107 पर बैरल था, अभी $70 पर बैरल है। घटा सकते हैं पेट्रोल पर पैसा। देखिए, ग्लोबल प्राइसेस काफी कम थे ऑयल पर, और उसमें बीजेपी सरकार को पिछले 2-3 सालों में बहुत फायदा हुआ, और उसमें इनकम जनरेट निश्चित रूप से हुआ, लेकिन उसका एक हिस्सा निश्चित रूप से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा किया गया है। और मुझे लगता है रूरल डाइवर्सिफिकेशन जो है, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रूरल एरिया में काफी तेजी से हुआ है, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। 2-3 चीजें अच्छी हैं, लेकिन इनइक्वालिटी, विषमता जो है वो रूरल एरिया में भी बढ़ी थी और शहर में भी बढ़ा है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं, कहना पड़ेगा कि हमारा जो हेस्टी डिसीजन था, आप मोटा मोटी कह रहे हैं कि जिस जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहकर प्रोजेक्ट किया गया, वो दरअसल रिग्रेसिव रहा देश के लिए, उसके नफा कम और नुकसान ज्यादा रहे। नुकसान तो रहे, जीएसटी में कोई शुबा नहीं है। ओवरऑल असेसमेंट मेरा यह है कि जीएसटी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीएसटी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके सर, चरण सिंह